दोस्तों, तमाम शक हकीकत में बदल गए। कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के लिए अब तक की एक बुरी खबर आ गई। कश्मीर मुसलमानों की आहो जारी और रोने की चीखें काबुल सदारती महल तक पहुंच गई। तालिबान का सब्र जवाब दे गया। मुस्लिम बहन भाइयों की पुकार ने मुजाहिदीन के सीने में आग लगा दी। कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज की रूह कांप गई। आज माओं की दुआएं और बेटियों की पुकार तालिबान के कानों में पड़ गई। कश्मीर से मौसूल होने वाले ख़त ने कश्मीर की तारीख में एक बड़ा किरदार अदा कर दिया। नन्ही बच्ची ने हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला ब्रदर को ऐसा पैगाम भेज दिया कि आंखों से आंसू जारी हो गए। तालिबान का तूफान तैयार हो गया। ईमान की ताकत के आगे भारतीय फौज के हौसले और जदीद हथियार पस्त होने लगे। 20 साल अमेरिका को धूल चटाने वाली हक्कानी नेटवर्क ने मुजाहिदीन की कमर पर हाथ फेर दिया। श्रीनगर के मिलिट्री एकेडमी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कश्मीर की जंग आज़ादी उम्मत मुस्लिमा की बका की जंग बन गई। तालिबान ने एक और अहम तरीन मिशन अपने कांधों पर उठा लिया। माओं की दरख्वास्त पर जवां बेटों के शाना बशाना अब कोई और नहीं बल्कि तालिबान लड़ेंगे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और कश्मीर के हवाले से तालिबान की पॉलिसी में एकदम इतना बड़ा चेंज कैसे आया, अंदर की खबर सामने आ गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी असलहे के साथ तालिबान के कश्मीर जाने की खबरें किस कदर सच हैं। दोस्तों, कश्मीर आज़ाद करवाने का फैसला अब ऐसे हाथों में आ चुका है कि भारतीय फ़ौज के लिए अब हालात को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, तालिबान के हवाले से एक ऐसा इकदाम उठाया गया जिससे कश्मीर में खुशी की लहर और भारतीय फ़ौज में रोना पीटना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि क्या अब की बार फिर भारत तालिबान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है या हकीकत है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद शरई कवानीन पर रखी गई है और तालिबान वो तालिबान हैं जिन्होंने जहाद का सेहरा अपने सर सजा रखा है। दोस्तों, तालिबान ने 20 साल तक अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ जंग लड़ी है और अनगिनत कुर्बानियों के बाद ऐसी कामयाबी हासिल की है कि दुनिया देखती रह गई है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त दुनिया में बातिल के सामने डट जाने वाली ताकत सिर्फ तालिबान है तो गलत नहीं होगा, जिनको दुनिया भी तस्लीम कर चुकी है। दोस्तों, तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद और इससे कबल भी कश्मीर की हिमायत जारी रखी और इनका कहना था कि इनके पास ये हक मौजूद है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुसलमानों पर होने वाले मुसालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं, जो कोई भी इनसे नहीं छीन सकता। और इनके इसी बयान ने भारत की सीटी गुम कर दी है। दोस्तों, अब कश्मीर में हालात तब्दील होते ही तालिबान ने भी एक ज़बरदस्त अमली कदम उठाने का फैसला किया जिसने भारतीय फ़ौज की नींदें हराम कर दी हैं। और कश्मीर में इस वक्त ये नारे लगाए जा रहे हैं कि तैयार हो जाओ, तालिबान आ रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर से खबर है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जंग के दौरान जितना भी माल गनीमत इकट्ठा किया, जिसमें जदीद तरीन जंगी साजो सामान भी शामिल है, वो ये लेकर कश्मीर आ रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट भारतीय मीडिया की जानब से शाया की गई है और माहिरीन का कहना है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर ने यूरोपीय पार्लियामान की आलमी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी की तरफ से भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों और हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वाले 2 सरगर्म कारकुन की गिरफ्तारी पर आवाज़ उठाने और भारतीय हुकूमत को ख़त लिखने का खैर मकदम करते हुए कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट का ताज़ा इक़दाम भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ फ़र्द जुर्म की हैसियत रखता है। इन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत दीदा दलेरी से UAPA के इंसदादी दहशतगर्दी कानून को बुनियादी शहरी हकूक़ को सलब करने और हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वालों के खिलाफ बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट की बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी की चेयरपर्सन मारिया एरिना की तरफ से भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखे गए ख़त पर तबसरा करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले 2 मुतहरिक कारकुनों गौतम नफलखा और अनंत की इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि मोदी हुकूमत अब इंसानी हकूक़ की बात करने वालों को भी दहशतगर्द करार देने लगी है। भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम खुद रियासती दहशतगर्दी और भारतीय आइन के अंदर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई ज़मानत की नफ़ी है। यूरोपीय पार्लियामेंट की आलमी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी की चेयरपर्सन ने भारतीय वज़ीर दाखिला के नाम ख़त में भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में हकूक़ इंसानी की पामालियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि भारतीय मुआशरे के पसमानदा तरीन तबकात के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले ख़ास तौर पर भारत के नए शहरियत कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार देना नहायत तशवीशनाक बात है, जिसकी यूरोपीय पार्लियामेंट मज़म्मत करती है। भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा
इंसानी हकूक़ के मयार के बरखिलाफ है। यूरोपीय पार्लियामेंट की हकूक़ इंसानी कमेटी ने UAPA कानून को बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम करार देते हुए कहा कि इस कानून को न सिर्फ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को भी दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तार किया जा रहा है जो भारतीय शहरियत में तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं या हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों और इक़दाम पर तनकीद कर रहे हैं। ख़त में कहा गया कि हालिया दिनों में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली सरगर्म कारकुन सफूरा ज़रगर, गुलफिशा फ़ातिमा, खालिद सैफ़ी, मेरान हैदर, शफ़ाउर रहमान, डॉक्टर कफ़ील ख़ान, आसिफ इकबाल और शर्जील इमाम भी इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। यूरोपीय पार्लियामान की इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी ने कोरोना वायरस की गैर मामूली वबाई के पेश नज़र भारत की जेलों में कैद ज़मीर के कैदियों को रिहा न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों को मुल्क के अंदर साजगार माहौल फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म ना तस्वुर किया जाए। कि मोदी हुकूमत अब इंसानी हकूक़ की बात करने वालों को भी दहशतगर्द करार देने लगी है। भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम खुद रियासती दहशतगर्दी और भारतीय आइन के अंदर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई ज़मानत की नफ़ी है। यूरोपीय पार्लियामेंट की आलमी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी के चेयरपर्सन ने भारतीय वज़ीर दाखिला के नाम ख़त में भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में हकूक़ इंसानी की पामालियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि भारतीय मुआशरे के पसमानदा तरीन तबक़ात के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले ख़ास तौर पर भारत के नए शहरियत क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार देना नहायत तशवीशनाक बात है, जिसकी यूरोपीय पार्लियामेंट मज़म्मत करती है। भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा इंसानी हकूक़ के मयार के बरखिलाफ है। यूरोपीय पार्लियामेंट की हकूक़ इंसानी कमेटी ने UAPA कानून को बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम करार देते हुए कहा कि इस कानून को न सिर्फ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को भी दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तार किया जा रहा है जो भारतीय शहरियत में तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं या हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों और इक़दाम पर तनकीद कर रहे हैं। ख़त में कहा गया कि हालिया दिनों में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली सरगर्म कारकुन सफूरा ज़रगर, गुलफिशा फ़ातिमा, खालिद सैफ़ी, मेरान हैदर, शफ़ाउर रहमान, डॉक्टर कफ़ील ख़ान, आसिफ इकबाल और शर्जील इमाम भी इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। यूरोपीय पार्लियामान की इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी ने कोरोना वायरस की गैर मामूली वबाई के पेश नज़र भारत की जेलों में कैद ज़मीर के कैदियों को रिहा न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों को मुल्क के अंदर साजगार माहौल फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म ना तस्वुर किया जाए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।